नमस्कार, टीवी6 न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा 2 नवंबर को लोकसभा की आचार समिति एथिक्स कमेटी के सामने पेश हुई। मोइत्रा पर कथित तौर पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के गंभीर आरोप लगे हैं। इस मामले की जांच कर रही समिति ने उनको जवाब देने के लिए तलब किया था, लेकिन बैठक में पूछे गए सवालों को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। इसके बाद समिति में विपक्ष सदस्य बैठक से वॉकआउट कर गए। विपक्षी नेताओं ने कहा कि मोइत्रा से अनैतिक सवाल किए गए हैं। आज चर्चा इस मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप टीवी6 न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अब अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पीयूष पंत जी जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अशोक कुमार जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है टीवी6 न्यूज नेटवर्क पर। और लगातार महुआ मोइत्रा को लेकर सवाल किए जा रहे हैं। एथिक्स कमेटी सवाल पूछ रही है, लेकिन वहीं महुआ मोइत्रा जवाब देने के बजाय तमाम तरह के आरोप लगा रही हैं। कितनी सच्चाई है इन आरोपों में, अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है। पीयूष सर, आपसे हम समझना चाहेंगे, आखिर ये जो एथिक्स कमेटी के सवाल पूछे गए हैं और महुआ मोइत्रा लगातार ये कह रही है कि कहीं ना कहीं उनसे निजी सवाल पूछे जा रहे हैं, पर्सनल सवाल पूछे जा रहे हैं, तो क्या माना जाए, क्या सवालों से महुआ बच रही हैं? देखिए, ये तो नहीं कहा जा सकता कि सवालों से बच रही हैं, क्योंकि सवालों का जवाब देने ही वो एथिक्स कमेटी के पास गई थी। लेकिन निश्चित रूप से अगर आप निजी सवाल पूछेंगे तो किसी को भी ऑब्जेक्शन हो सकता है। आप जो एलिगेशन लगाए गए हैं, अगर उससे जुड़े हुए सवाल पूछे जाएं तो उसके लिए हर कोई वेलकम करेगा। लेकिन इसमें जैसा कि विपक्षी दलों का भी, अगर महुआ मोइत्रा की बात हम छोड़ भी दें कि हम ये कह सकते हैं कि वो जो है कि शायद ये जो है कि वो एलिगेशन लगा रही हैं या वो बचना चाह रही थी या वो कमेटी को बीच में छोड़ के आना चाहती थी, तो लेकिन जो विपक्षी दल थे, उनके जो सदस्य थे उस कमेटी में, और वो सारे के सारे, एक नहीं सभी सदस्य, चाहे वो बीएसपी के हो, चाहे वो सीपीएम सीपीआई या सीपीएम के थे शायद, या सीपीआई किसी के थे वो हो, या जो आपके क्या नाम दूसरी पार्टी जो है वो जेडीयू के थे, वो भी जो सभी लोग जो है वो उसके साथ जो है वो निकल के आए और उन्होंने यही कहा कि वहाँ बहुत ही जो है कि अनर्गल जो है सवाल पूछे जा रहे थे और व्यक्तिगत सवाल जो है महुआ जी के से पूछे जा रहे थे। तब देखिए, ये न तो मैं कह सकता हूँ कि क्या वाकई ये सच है, कौन सच कह रहा है। वहीं पे जो है कि जो अध्यक्ष है कि उनका ये कहना था कि वो उससे बचना चाह रही थी और लगातार जो है कि वो जवाब न देके वो वहां निकल गई, गुस्से में थी। और तो अब ये सच क्या है, ये तो जो रिकॉर्डिंग वहां की होगी, जो नोटिंग होगी वहां की, तो वही बता सकते हैं कि फैक्ट क्या था वहां। लेकिन दोनों पक्ष रख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि जो एलिगेशंस लगे हुए हैं वो उसपे उन्होंने जो बात, तो महुआ मोइत्रा ने खुद ये एडमिट कर लिया है, और एडमिट कर लिया तो गलत नहीं। उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने पासवर्ड दिया था, और पासवर्ड देना जो है वो कोई जो है सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है। वो ये बहुत से लोग क्या जानकारी ये सब कह चुके हैं, और जो क्वेश्चंस होते हैं वो जो एक हफ्ते पहले ही जो है वो पब्लिश हो जाते हैं, चाहे लोकसभा के हो राज्यसभा के, कौन मेंबर कौन सा क्वेश्चन पूछेगा। तो उसमें ऐसी कोई सीक्रेसी नहीं है, उसमें देश को ऐसा कोई की सिक्योरिटी को खतरा नहीं है जिस तरह की बातें उठाई जा रही है। हाँ, निश्चित रूप से जो है कि अडानी के जो साम्राज्य है उसको खतरा हो सकता है, उनके सवाल जो उससे पूछे जा रहे लगा रहा। और ये बात भी हमको ध्यान में रखते हो कि जो निशिकांत दुबे जहाँ से आते हैं, एमपी हैं गोड्डा जो है, वहां पे जो है कि अडानी के बहुत सारे जो है कि वहां पे की परियोजनाएं लगी हुई हैं उनके, वहां पे बहुत सारे जो है उनके वहां पे पावर सेक्टर के प्लांट्स लगे हुए हैं वहां पे, तो उनका बहुत बड़ा बिजनेस है वहां पे। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई लिंक तो मुझे लगता है निशिकांत दुबे और जो है कि अडानी के बीच ज्यादा है। इसीलिए जो है महुआ मोइत्रा को कटघरे में खड़ा करके उनको बदनाम करने की कोशिश की, ताकि जो है वो सवाल न पूछ सकें। और कमेटी में क्या हुआ, ये मैं सिर्फ जो चीजें मीडिया में आई हैं अभी कल से जो आ रही हैं उसके आधार पर कह रहा हूँ कि उन्होंने ये आरोप लगाए हैं कि ये निजी सवाल पूछे गए थे, और चूंकि विपक्षी दल भी ये बात कह रहे हैं तो हमें थोड़ा बहुत तो भरोसा करना ही होगा। बिल्कुल। अशोक जी, आप क्या मानते हैं, क्या वाकई इस तरह का अब कुछ अंदर खाने चल रहा है कि महुआ मोइत्रा के साथ ये जो सवाल पूछे जा रहे हैं ये पर्सनल सवाल है और ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए? वहीं निशिकांत दुबे लगातार कह रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो वो रिजाइन कर देंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये सब क्या आखिर चल क्या रहा है? क्या ये पूरा पॉलिटिकल मामला बनता जा रहा है अब?
गीतू जी, मैं पूरी तरह से जो पीयूष भाई बोल रहे हैं मैं सहमत हूँ, क्योंकि किसी भी अगर जांच आयोग या जांच कमेटी के सामने आप उपस्थित होते हैं हम्म। तो व्यक्तिगत सवाल किसी भी रूप में हो वह माननीय नहीं है और आप उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। जहां तक निशिकांत दुबे के सवाल है तो निशिकांत दुबे साहब ने तो टारगेट बनाया हुआ है। वो पार्लियामेंट में देखते हैं कौन अच्छा बकता है, कौन अच्छा बोलता है, उसको गाली गलौज करना, अनर्गल शब्दों का इस्तेमाल करना। और निशिकांत दुबे मुझे लगता है कि बहुत सारे शब्दों से, अपने क्रियाकलापों से जो उनकी एक वैलिडिटी होती थी वो खोते जा रहे हैं। महिला मित्रा का पूरा अधिकार है, जैसे पीयूष भाई ने कहा कि वो अगर भाग रही होती प्रश्नों से तो अपियर क्यों होती, ये बिल्कुल सच है। और सारी की सारी ओपोजिशन की पार्टीज, जितने भी मेंबर्स हैं, सब ने बोला है कि व्यक्तिगत सवालों को आप इसमें क्यों लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है कि अडानी के जो पूरी तरह से एक राज खड़ा हो गया है, पूरा राजतंत्र खड़ा कर दिया है जी। पैसों के माध्यम से। हो सकता है कि उस व्यक्ति विशेष को, उस ग्रुप समूह को या ग्रुप विशेष को खतरा हो। और अब बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, मोइना मित्रा क्या है, बस मात्र एक मोहरा बनकर रह जाएंगे इस सरकार के खिलाफ। तो जब भी कोई आवाज उठाता है तो उसको इसी तरीके से बहिष्कार करते हैं, उसी तरह से परेशान करते हैं। अब राहुल गांधी जी का मैं एक छोटा सा जिक्र करता हूँ। राहुल गांधी जी की सदस्यता भंग कर दी थी, 2 साल का जो कन्विक्शन किया उन्होंने, जबकि केस क्या था सबको पता है। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ, जैसे कन्विक्शन होता है तुरंत बंगला खाली करने का आदेश पारित हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये तो वर्तमान में जो केंद्र में सरकार बैठी है, इसकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है। इनका जांच आयोग, जांच कमेटी जो बैठी है, जांच कमेटी के अध्यक्ष क्या कहते हैं, उनके बयान क्या होते हैं, अब देखते जाइए। जब जब ये सरकार, केंद्र में बैठी सरकार परेशान होगी, जब ये किसी सवालों के जवाब नहीं ढूंढ पाती, तो इसी तरीके से तंग करेगी। और अभी देखिएगा, अभी तो और बहुत लांछन लगाने वाले हैं लोग, और निशिकांत दुबे जैसे लोग तो खास तौर से बहुत लांछन जी। लगाने वाले। तो मुझे लगता है कि ऑपोजिशन के हर व्यक्ति को, हर नेता को पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए इनका सामना करने के लिए और इनके सारे प्रश्नों का ठीक से जवाब देने के लिए। जी। लेकिन अशोक जी, आपको नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह से अब हीरा नंदानी भी सामने आए, उन्होंने भी ये बात कह दी कि हाँ उन्होंने पैसे दिए थे विदेश जाने के लिए, एयरवेज के लिए, जितने टिकट्स थे। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं महुआ मोइत्रा फंसती हुई दिख रही हैं, आपको नहीं लगता? इस प्रकार से तो अडानी जी के एयरक्राफ्ट में मोदी जी खुद सफर करते हुए कई बार दिखाई दिए। तो इसका नहीं, मतलब लेकिन अडानी हीरा जी नंदानी कह रहे हैं उन्होंने बिल्स का भुगतान किया है। जी, महुआ मोइत्रा हीरा के जो नंदानी बिल्स जी थे उसका भुगतान क्या है? एक स्टेटमेंट जो मैंने देखी थी टीवी पर भी, आपने हाइलाइट्स की थी कि हीरा नंदानी ने कहा था कि हम तो बिजनेसमैन लोग हैं, हम किसी राजनीति में नहीं पढ़ना चाहते और हम खुल के इसके गवाही देने को तैयार हैं। ऑल ऑफ सडन 2 दिन के अंदर हीरा नंदानी की स्टेटमेंट चेंज हो जाती है। अब क्या पॉलिटिकल प्रेशर है या क्या है, ये तो सबको पता जी। चलता है। एक आम आदमी पहचान जाता है कि एक बिजनेसमैन जो आकर खुलकर बोल रहा था, बिल्कुल हाँ ऐसा है, फलाना है, ढिमका है, 2 दिन के बाद ये अपने स्टेटमेंट चेंज करता है। तो ये तो आप समझ सकते हैं कितना राजनीतिक प्रेशर होगा, कितना व्यावसायिक प्रेशर उसके ऊपर होगा, क्योंकि ठीक है सर। बिजनेसमैन लोग हैं, व्यावसायिक लोग जी। हैं, इस तरह से बदल सकते हैं। पीयूष जी, आप क्या मानते हैं कि वाकई एक राजनीतिक प्रेशर हीरा नंदानी पर आपको दिख रहा है? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, ये पूरा मामला ही अगर आप देखिए कि एक स्ट्रेंज जो रिलेशनशिप रही है महुआ मोइत्रा की जो है अपने एक्स के साथ, जो है वहां से मामला शुरू होता है। और अगर आप जो इस सरकार की वर्किंग को देखें किस तरह से काम करती है, तो कमजोर कड़ी को पकड़ती है। इनको ये केस दिखाई दिया और जो है कि कहीं न कहीं उन्होंने जो उनके जो सुप्रीम कोर्ट के वकील, उनके जो एक्स हस्बैंड कह लीजिए या एक्स फ्रेंड या एक्स जो भी थे, उनके साथ वो रिलेशनशिप में थी, तो उनको पकड़ा और उनसे जो है कि सीधे-सीधे जो है कि क्योंकि मेन मुद्दा ऐसा है कि अडानी के ऊपर जिस तरह से जो है कि लोकसभा में जो है लगातार जो है महुआ मोइत्रा बोल रही थी, उनको एक्सपोज़ कर रही थी, और तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये लोग तलाश रहे थे। ये सरकार का आप अगर तौर तरीका देखें तो बहुत साफ हो जाता है। जो कमजोर कड़ी होती है, जो भी स्ट्रॉन्ग मेंबर होता है, जो बोलता है, जो आउटस्पोकन है, जो सरकार की जो है कमजोरियों को, सरकार की जो है कमियों को उजागर करने की कोशिश करता है, तो उसको उसकी उसकी कमियां ढूंढते हैं या उसकी उसकी ऐसी कमजोर कड़ी ढूंढते हैं, ऐसी नब्ज पकड़ने की कोशिश करते हैं जिससे उसको फंसाया जा सके। और इस पूरे मामले में अगर आप ध्यान से देखिए तो यही हुआ है। तो उनको इन्होंने पकड़ा और उनसे एक जो है कि ये जो है कि एक शिकायत करवाई उससे, और उसको निशिकांत दुबे ने लाके जो है स्पीकर को दे दिया उसके बाद।
और वो एक एफिडेविट फिर अब ये होता है कि आखिर ये इस माना कैसे जाए। तो हीरानंदानी को जो है उस पे दबाव डाल के उनसे जो है कि एक एफिडेविट दिलाया जाता है। और एफिडेविट में जैसे महुआ मोइत्रा ने कहा कि बहुत सारी चीजें उन्होंने नहीं दी है, कि मैंने क्या गिफ्ट दिए क्या नहीं दिए, कुछ उसका कोई जिक्र नहीं है। सिर्फ ये है कि एक, और वो एफिडेविट का जो जिस तरह से दिया गया है उसमें जो कुछ कंटेंट है वो साफ दिखता है कि ये जो है कहीं न कहीं करवाया गया है, उसमें स्पेसिफिक चीजें कहीं भी नहीं थी जो महुआ मोइत्रा ने ये सवाल उठाया था उसको लेके। तो निश्चित रूप से सरकार देखिए साम दाम दंड भेद के से चलाती है, अपना शासन चला रही है। और ऑपोजिशन को खासकर इनकी नीतियों की जो भी जो है उसको उसकी आलोचना करते हैं या उनकी कमियों को जनता के सामने लाने की कोशिश करते हैं, उनको किसी न किसी तरह प्रताड़ित करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये तो हम और आप सब जान रहे देख रहे, जब मीडिया पे इतना प्रेशर डाल रहे हैं और जब मीडिया नहीं आता है इनके प्रेशर को, उस मीडिया को जो है आप जो है ये सरकार जो है पूरी तरीके से दूसरे मामलों में फंसाने की कोशिश करती है, वहां रेट डलवा देती है। तो आप सोचिए फिर बिजनेसमैन तो वैसे भी उसको तो अपना बिजनेस इंटरेस्ट देखना है, वो तो वैसे भी डर जाएगा अगर उसका ईडी रेट पड़ गई, उसको आईटी रेट पड़ गई, तो वो तो उनके प्रेशर में आई जाए, कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा वो। और यहाँ भी ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसकी एक जांच अगर निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए और सब चीज जो है कि वो सामने आनी चाहिए। उसमें क्या दूध कितना है, पानी कितना है, ये सारी चीजें सामने आनी चाहिए। वरना जो है कि देखिए सब अपने अपने इंटरेस्ट में लोग बात करें। हो सकता है महुआ मोइत्रा ने कुछ किया हो, लिया हो, गिफ्ट लिए हो उनसे, तो गिफ्ट लिए हैं तो क्या क्वेश्चन पूछे उसके तरह। उन्होंने खुद कहा कि इस तरह से तो सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि वो हमको पहुंचा दे और हम पूछ दे। क्वेश्चन बहुत पहले से बनाए जाते हैं और क्वेश्चन जो है बहुत पहले सबमिट कर दिए जाते हैं और एक हफ्ते पहले जो है वो क्वेश्चन जो है वो पब्लिश भी हो जाते हैं कि क्या रहेगा इस बार, इस दिन जो है इस सेशन में इस दिन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो सारा जानकारी होती है, मीडिया को बताया जाता है पूरी तरीके से, एक दिन पहले बता दिया जाता है किस तरह की क्या रहेगा और अखबारों में छपता भी है कि ये इस तरह के सवाल होगा। तो मुझे लगता है कोई सीक्रेसी का एक बहाना बनाया जा रहा है और हर बात में लाके जो है कि देश के साथ देश की सुरक्षा का संकट है या उसके साथ कॉम्प्रोमाइज किया गया है। आप देखिए सरकार के चाहे एमपीज हो, मिनिस्टर हो, कोई भी इसी तरह की बात करते हैं कि हर में इनको देश पर संकट ही दिखाई देता है हर बात, जबकि वहां पे ऐसी कोई चीज है ही नहीं है। ये तो एक उन्होंने दिया और उन्होंने ये भी कहा महुआ मोइत्रा ने कि मैंने उनको पासवर्ड इसलिए दिया था क्योंकि वो मुझे जो है उनके सेक्रेटेरिएट से जो है कि काम हो जाता था, क्योंकि वो दोस्त थे मेरे। और जो है कि जहां तक तो मैं उनको दे देते थे कि आप अपने सेक्रेटेरिएट से ये करवा के मुझे भिजवा दीजिएगा। ये तो एक एमपी बिजी होता है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल जरूर मेरे दिमाग में ये भी आता है गीतू जी की हर एमपी को एक सेक्रेटेरिएट मिलता है, तो 3-4 जो होते हैं वो असिस्टेंट होते हैं, जो उनका एक ऑफिस होता है छोटा सा, उनका जो भी फ्लैट होता है या उनका जो भी अगर उनको मकान मिला है तो वो तो वहां पे एक रूम में होता है और सेक्रेटेरिएट उनका होता है और उसपे सरकार की तरफ से जो है वो लोकसभा सेक्रेटरी की तरफ से जो है उनको उसके लिए एक मानदेय भी मिलता है जो भी स्टाफ रखा जाता है। तो फिर उनके पास स्टाफ की कमी कहां से आ गई, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट पैदा होता है कि क्या मोइत्रा जो है कि सही कह रही हैं या वहां ये कुछ छिपाने की कोशिश कर रही हैं। बाकी इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रेशर बनाया जा रहा है निश्चित रूप से, क्योंकि सीधे सीधे उनको सजा दिलवानी है, उनकी सदस्यता को जो है उनको निलंबित करना है। ये सरकार का पूरा मुझे लगता है कि एक ये उद्देश्य है। जिस तरह से लगातार उन्होंने संजय सिंह को भी इसी तरह से किया, वो भी एक बहुत वोकल एंटी थे। पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है क्योंकि आगामी चुनाव का क्या इससे कनेक्शन माना जाए? अशोक जी, आप क्या मानते हैं? आने वाले समय में लोकसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में क्या ये पूरी प्लॉटिंग है? बिल्कुल प्लॉटिंग है। अभी तो मोइना मित्रा की बात छोड़िए, आप जैसे संजय सिंह का भाई ने जिक्र किया, आप जिस से ये डरते रहेंगे जो ज्यादा वोकल होगा, एक ऐसा नेता जो इनकी जड़ें खोद कर लाता है, उसके पीछे करेंगे, साजिश करेंगे। अब देखिए इसका परिणाम क्या होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं और आपके माध्यम से पूरे देश को बता दूं, जिस प्रकार की ये घिनौनी राजनीति और साजिश के तहत एक अच्छे वक्ता को फंसाने की कोशिश करते हैं, एक पार्टी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, इनका पूरा असर, इसका पूरा परिणाम इनको आगामी चुनाव में देखने को मिलेगा। टीएमसी को बदनाम क्यों करने की कोशिश हो रही है? देखिए क्योंकि टीएमसी से ज्यादा वोकल तो पश्चिम बंगाल में कोई नहीं है इनके खिलाफ। अब पश्चिम बंगाल में एक अच्छी सरकार चला रही है और जो इनके अध्यक्ष हैं इस समय पश्चिम बंगाल के, जो पहले टीएमसी के सदस्य होते थे,
उनको तो बौखलाहट है क्योंकि सरकार नहीं बना पाए। अब वो सरकार नहीं बना पाए, जीतने के बाद ममता बनर्जी को भी हरा दिया तो भी नहीं बना पाए, तो बौखलाहट तो है। और ये क्योंकि इनकी परंपरा रही है, इनकी थोड़ी सी आदत है। ऐसे बहुत सारे, अभी तो एक मोइत्रा नहीं, बहुत सारे लोग आएंगे जिनके खिलाफ जांच होगी, जिनके खिलाफ गिफ्ट के ऊपर लांछन लगाएंगे। अच्छा, गिफ्ट लेना कहाँ बुरा है, कहाँ लिखा है? कोई भी साथी किसी को भी गिफ्ट दे सकता, ऑनर करता है। लेकिन हाँ, गिफ्ट लिया है इसलिए। लेकिन हाँ, मैं फिर भी कहना चाहता हूँ, निशिकांत दुबे को अपनी थोड़ी सी समझ को बड़ा करना पड़ेगा। वो व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन पता नहीं आने वाले टाइम में कि वो संसद के पटल पे होंगे भी नहीं, सदन में होंगे भी नहीं। लेकिन हाँ, ये तो सच्चाई है कि पूरी तरह से राजनीतिकरण है इसका। जो जो वोकल होगा, जो अपने पक्ष को अच्छी तरह से, ढंग से, ताकत के साथ प्रमाणिक तरीके से रखेगा, उसके खिलाफ ही वर्तमान में बैठी सरकार साजिश करेगी। वो किसी भी माध्यम से, चाहे वो अपनी जांच कमेटी के आगे बुलाएं, चाहे कुछ बुलाएं, चाहे सस्पेंड करेंगे ये लोग पार्लियामेंट से, किसी भी प्रकार से तंग करने का इनको प्रयास करेंगे, मानसिक रूप से तोड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन मुझे लगता है, जितना मैं मोइत्रा को जानता हूँ, वो मानसिक रूप से टूटने वाली लेडी नहीं है। वो बड़ी बुलंद लेडी है। वो जब बात रखती है तो खुल कर रखती है और अच्छी तरह से रखती है। और जब भी पार्लियामेंट में अपोजिशन पार्टी के सरकार के खिलाफ जो भी बात रखिएगा, अब देखिएगा आने वाले टाइम में उनके खिलाफ भी बहुत सारी साजिशें करना शुरू कर देंगे। असर तो इसका होने वाला है। जी बिल्कुल। पीयूष जी, और बात ये भी कही जा रही थी महुआ मोइत्रा की तरफ से कि उनके फोन को हैक कराने की कोशिश की जा रही है और सीधे तौर पर सरकार पर इल्जाम लगाया कि उनके जो डिटेल्स हैं उन्हें खंगालने की कोशिश की जा रही है। हाँ गीतू जी, देखिए ये तो एप्पल वाला मामला, जो एप्पल ने जो है एक वार्निंग भेजी है तमाम ओपोजिशन मेंबर्स को, उसमें जो है महुआ मोइत्रा का नाम भी है उसमें। तो ये उनको एक सरकार पे जो है कि आलोचना करने के लिए, सरकार पे आचरण करने के लिए एक अच्छा और मौका मिला, हथियार मिल गया है जिसपे अपने केस को वो सपोर्ट कर सकती है। इसीलिए उन्होंने ये बात कही है और ये एप्पल की तरफ से वार्निंग है, सबको मिली है। और उसमें ये कहा गया कि इस तरह की संभावना है कि आपके फोन हैक किए जा रहे हैं, आपकी ईमेल हैक की जा सकती है। तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा वो है कि, और वहां पे उन्होंने साफ कहा, सरकार ने भी अब ये सवाल एप्पल से पूछा है कि आप किस आधार पे कह रहे हैं कि स्टेट स्पॉन्सर्ड, आप किस आधार पे कह रहे हैं? तो चूंकि उसमें कहा गया था कि स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग, इसके मतलब सीधे सीधे यही होता है कि सरकार के द्वारा है। तो ये अब महुआ मोइत्रा के लिए एक हथियार बन गया निश्चित रूप से। कि देखिए साहब, यही नहीं, मेरे ऊपर जो है कि ये भी करवा रहे हैं, स्टूपिंग भी करवा रहे हैं, और ये जो है हैकिंग करवा रहे हैं, तमाम चीजें करवा रहे हैं, और उल्टे ऊपर से मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। और वो जिस तरह से वो बोलती हैं, धाकड़ तरीके से बोलती हैं, तो निश्चित रूप से उनके लिए ये एक हथियार बन गया, उसका इस्तेमाल करेगी निश्चित रूप से। और ये बात है भी है, इस तरह की बात देखिए पेगासस मामले में आए थी इस तरह की बातें, और फिर अभी आ रही है, एप्पल ने ये वार्निंग दी है। तो कहीं न कहीं सरकार देखिए निश्चित रूप से एक बात तो है, सरकार जो है कि उसको जरा भी थोड़ी सी लगता है कि कहीं मेरे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं रची जा रही है। जो सरकार कमजोर होती चली जाती है, वो जो है कि लगातार उसको हर तरफ से जो है साजिश नजर आने लगती है वहां पर। तो मुझे लगता है उसी का शिकार जो है कि वर्तमान सरकार भी हो रही है धीरे धीरे, जबकि उसको होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक लोकप्रिय सरकार है, पॉपुलर सरकार है, एक बहुत बड़े मैंडेट से वो आई है, और उस पर ऑपोजिशन, आपका क्या, ऑपोजिशन का तो कर्तव्य है, और वो अपना कर्तव्य निभा रहा है कि वो बातों को, जो सरकार की पॉलिसीज की गड़बड़ियां हैं, जो आप जो है कि कॉर्पोरेट के साथ आप जो है कि आप जो है उसको फेवर कर रहे हो, और उसका खिलाफ क्या जा रहा है कि आप नियमों में जो बदलाव लाके उसको ज्यादा मुनाफा कमवा रहे हो, और तमाम जो है जो रिसोर्सेज हैं, देश के रिसोर्सेज हैं, एक ही जो है कॉर्पोरेट हाउस को आप देते जा रहे हो, वो भी जो है कि मनमानी तरीके से, और उसके लिए नियम कानून बदल के। तो ये सवाल तो विपक्ष का काम है, विपक्ष होता ही इसीलिए है कि सरकार की कमजोरियों को, सरकार की कमियों को, जो जनता के खिलाफ उनकी नीतियां हैं, उनको, उनकी बात करे संसद में, उनकी बात करे संसद के बाहर। तो इसमें तो कोई बुराई, इसमें सरकार को डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन लगता है ऐसा है कि सरकार चाहती है कि जीरो टॉलरेंस वाली बात है कि वो पूरी तरह से टॉलरेट नहीं कर पाती है, जीरो टॉलरेंस है उसका अपनी आलोचना को लेकर पूरी तरह से। और कोई भी कुछ कहता है तो उनको लगता है कि ये तो जो है कि देश को बदनाम करने जा रहे हैं, ये तो देश के साथ जो है कि द्रोह करने जा रहे हैं, और इस तरह की बातें होने लगती है। तो एक मुझे लगता है इस तरह की सरकार अगर बातें करती है, इस तरह का एक्शन लेती है, तो वो निशानी होती है एक कमजोर सरकार की। भले ही आप बहुत बड़ा मैंडेट लेके आए हो, लेकिन आपकी जो सोच है, आपकी जो कार्यवाही में आपका जो दिखाई देता है, तो ऐसा लगता है कि सरकार को कहीं न कहीं जो है
कि अब वो विश्वास रहा नहीं है कि वो वाकई जो है एक चुनी हुई सरकार है, क्योंकि आपके साथ तो पूरा मैंडेट है, आपके साथ इतनी बड़ी संख्या है, तो उसके लिए आपको डर किस बात का है? तो उसपे एक विपक्षी मेंबर आपको आपको क्या करे? वो तो उस गठजोड़ की को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा है। या तो आप कहिए कि हाँ साहब गठजोड़ है, इसीलिए आपको बुरा लग रहा है कि साहब वो प्रूव हो रहा है कि साहब आपका गठजोड़ एक उद्योगपति के साथ है, तो आप उसको खत्म करिए, उस गठजोड़ को। यही जो है कि एक विपक्षी पार्टी का कर्तव्य होता है, और वो इसीलिए ये मामले उठाती है कि आपका गठजोड़ जनता के साथ होना चाहिए। जिसका आप मैंडेट लेके आए हैं, जिसका वोट लेके आए हैं, आपने जनता के साथ गठजोड़ किया है और उससे वादे किए हैं, और उसके उसके बदले आपने वोट लिया है कि हाँ आप अपने ये वादे पूरे कीजिए। तो गठजोड़ तो जनता के साथ होना चाहिए, न कि सरकार और कॉर्पोरेट हाउस का होना चाहिए। तो अगर इसको एक्सपोज किया जा रहा है, तो उसमें इस तरह से जो है कि संसद सदस्यों को फंसाना, उनके लिए कहीं से कोई न कोई स्टोरी लेके आना और उनके एलिगेशन लगाना, चाहे वो सही हो ना हो। और बहुत से केसों में हम देख रहे हैं कि एफआईआर भी हो जा रही है और जो है अरेस्ट भी हो जा रहा है। जब केस चलेगा जो छूट जाएंगे तो अलग बात है, लेकिन आपने उनकी बदनामी तो कर ही दी उन संसद सदस्यों के, जो कि वो भी चुन के आए हैं। जनता ने ही उनको चुन के भेजा है। जितना कि सरकार के सांसदों को भेजा है, उतना ही विपक्ष सांसद को भी जनता ने चुन के ही भेजा है। तो इसलिए कि आप लगातार उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और अपने को जो है दिखा रहे हैं कि हम बहुत ईमानदार हैं। मुझे लगता है इस तरह की राजनीति से बचना चाहिए सत्ता दल को, और जो है कि जो देश के पक्ष में हो, जो जनता के पक्ष में हो, वो बात करनी चाहिए। जी अशोक जी, और ये भी कहा जा रहा है कि महुआ के लोकसभा लॉगिन अकाउंट पर 47 बार लॉगिन किया गया है, तो इसके क्या हम मतलब समझे? मतलब अगर ऐसा है तो स्पष्ट होता है कि इलीगल तरीके से कभी ना कभी कोई ना कोई किसी के अकाउंट में एंटर करने की कोशिश कर रहा है। और यदि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसके अकाउंट तो में ऐसा किस हो लिए सकता ये है, सब हो रहा है? हाँ, एक आम आदमी के अकाउंट में एक आम आदमी के साथ क्या हो सकता है? जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुरक्षित नहीं है तो एक आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा? मैंने कहा ना कि जैसे पीयूष भाई भी बोल रहे हैं कि बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि अब इनकी बहुत सारी कलाइयां, बहुत सारी इनके जो कुकर्म है वो खुलते जा रहे हैं। और ये सच है कि जैसे ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आए थे ऐसे सभी चुनकर आए थे, लेकिन मुझे लगता है, सत्ता पक्ष को लगता है कि जितने भी विपक्षी सांसद पार्लियामेंट के अंदर हैं वो सब शायद रहमो करम पर आए हैं। ऐसा नहीं है। बहुत ही गलत तरीके से, बहुत ही साजिशन तरीके से अगर किसी दल को बदनाम करने की कोशिश, एक व्यक्ति विशेष को बदनाम करने की कोशिश, और इन दल के कुछ नेताओं का तो कार्य ये रहा कि चरित्र हनन भी करते हैं, तुरंत चरित्र हनन करते हैं। इन्हीं के दल के कुछ नेताओं ने, पता नहीं हमारे कांग्रेस के एक नेता को बोला था कि कितने करोड़ की गर्लफ्रेंड एंड ऑल। तो यहाँ इस पर कुछ भी गिर सकता है। अब मुझे लगता है कि आज वर्तमान में देश में जिस प्रकार की एजुकेशन बढ़ रही है, जिस प्रकार से मेरा युवा भी एजुकेट हो रहा है, इनको सबको सुनता है, इनकी भाषा भी सुनता है, इनके हंगामे भी सुनता है। इनका एक नेता रमेश विधुड़ी जिस तरीके से पार्लियामेंट में दानिश को बोला उसने, तो इनके तो मुझे लगता है या तो इनका कहना मानो, नहीं तो ईडी आपके घर पर होगी, सीबीआई आपके घर पर होगी, आपको डराया जाएगा। एक उत्तर प्रदेश की काफी नामी नेता है, मैं नाम नहीं लूंगा, एक बहुत बड़ा दल है, आजकल बिल्कुल खामोश है। अब क्या मजबूरी है? जब जिनको जिससे डर लगता है वो खामोश हो जाते हैं। जब महाराष्ट्र में डर लगता है तो कुछ पार्टी के नेताओं को, एमएलए को अपने साथ जिस तरह से खरीद फरोख्त करके मिलाते हैं, तो उस समय सारे पाक हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही हैं, लेकिन ये देश के पटल पर है। हर मनुष्य जानता, हर व्यक्ति जानता, हर नागरिक जानता है। और मैं तो कहूंगा कि नागरिक के जानने से कुछ नहीं होगा। जितना भी वोटर है इस बार अगर आए और खुलकर आकर वोट करे, अपने अधिकार के लिए वोट करे, कम से कम नैतिकता के लिए वोट करे, ईमानदारी के लिए वोट करे। मेरा मित्र या किसी और के साथ वो नहीं है, लेकिन मैं तो सच्चाई के साथ हूँ। ये कर्म, ये काम जिस प्रकार से किसी भी व्यक्ति विशेष के खिलाफ होते हैं, चाहे वो किसी भी बड़े ऊंचे पद पर हो, एक आम आदमी हो, ये गलत है। न्याय होना चाहिए, प्रतिक्रिया भी न्याय संगत होनी चाहिए। आपके कार्यकलाप आपके दिखने चाहिए, आपके कर्मों से, आपके कार्यों से, आपके जितने भी विधि हैं, जितने भी आपकी नीयत है वो साफ होनी चाहिए। लेकिन वर्तमान में बैठी सरकार की जितनी भी नीतियां हैं, जितने कर्म हैं, इनके कर्मों से, इनके कार्यकलापों से स्पष्ट हो जाता है कि ये बदनीयती के साथ काम कर रही हैं। इनका एक ही उद्देश्य लगता है, ये इनके प्रकरण बस सत्ता में रहना है और सत्ता में काबिज होना है, जो कि देश हित में बिल्कुल नहीं हो सकता।
बिल्कुल पीयूष जी, और निशिकांत दुबे के अगर बयान की हम बात करते हैं तो उन्होंने सीधे तौर पर महुआ मोइत्रा पर कहा है कि वो विमेन विक्टिम कार्ड खेल रही हैं। देखिए, ये इस तरह की बातें करना बहुत आसान है, और एक विमेन के साथ आपने जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं आप, और जो निजी कुछ सवाल पूछ रहे हैं अगर आप मुझसे, तो आप क्या कर रहे हैं? आप तो वही काम है ना कि आपको याद होगा महाभारत का, आपको एपिसोड याद होगा जहाँ पे जो है कि किस तरह से जो है कि द्रौपदी और दुर्योधन वाला एपिसोड याद होगा आपको वहाँ पे। तो आप महिला को सम्मान दीजिए, उससे पूछ भी रहे तो एक सम्मानजनक तरीके से उससे उनसे बातचीत कीजिए। तो ये इस तरह की बातें करना कि साहब वो विक्टिम कार्ड खेल रही है, अगर कोई अपनी बात कहे तो साहब आपको लगता है कि वो अपना विक्टिम कार्ड खेल रही है, यही बात वो आम आदमी पार्टी वालों के जो मेंबर है उनके साथ भी कहते हैं। लेकिन हालांकि मैं आम आदमी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वहां भी यही बात करते हैं कि बीजेपी वाले यही बात कहते हैं कि वो अपना जो है अपने को विक्टिम दिखा रहे हैं। तो ये कहना जो है कि बहुत आसान है कि साहब अब जिसको आपने विक्टिम बना रहे हो जबरदस्ती, उसका क्या मनोविज्ञान होगा, उस मानसिक यंत्रणा से गुजर रहा होगा, या ये वो नहीं सोच सकता जो इस तरह के एलिगेशन लगा रहा है। वो एक जो है कि अपने को विक्टर के रूप में देखता है। अगर आप भी तो अपने को विक्टर के रूप में देख रहे हो ना, अगर आप वो कह रहे हो कि वो विक्टिम की तरह अपने को पेश कर रहे हैं, तो आप भी तो अपने को विक्टर की तरफ देख रहे हो कि वाह हमने तो ये लड़ाई जीत ली, और आप चाहे जो अनाप शनाप जो भी चाहे वो आप जो है कि एलिगेशन लगाते रहो। तो ये दोनों तरफ से होता है, और इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। वो कह रही है, एक महिला है, महिला की यंत्रणा शायद महिला ही समझ सकती है, और कोई नहीं, पुरुष तो कभी समझ ही नहीं सकता है वो जिस स्तर पे वो जीती है चीजों को। और पुरुष हमेशा से जो है कि वो महिला पे जो है वो लांछन लगाता रहा है, आज से नहीं, बहुत महाभारत काल से आप देख लीजिए, और वो बल्कि रामायण के समय से आप देख लीजिए जिस तरह से जो है कि तो ये कहना बहुत आसान है। दूसरी बात, आप देखिए निशिकांत दुबे का भी आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देखना होगा, लोगों को या दर्शकों को या नागरिकों को जानना होगा। तो निशिकांत दुबे की क्रेडेंशियल्स क्या है ये सब देखनी होंगी। खबरें ये भी आ रही हैं कि निशिकांत दुबे की पत्नी ने जो है वहां की जो जमीन है जो है कि झारखंड में वहां पे जहाँ से वो आते हैं, वो वहां पे जो है कि एक बहुत महंगी जमीन को बहुत सस्ते में बिना जो है रेवेन्यू दिए हुए सरकार को वो जमीन रजिस्ट्री करा ली, और बहुत ज्यादा जो है सरकार का पैसा जो है उन्होंने किया। वो एक केस चल रहा है उनके ऊपर वहां पे जो है, उसपे अभी वो सुप्रीम कोर्ट पे शायद पहुंचा है वो केस जो है लगातार। तो वो इस तरह के काम वहां हो रहे हैं इनके द्वारा, इनकी पत्नी के द्वारा या इनके परिवार के द्वारा, जो भी हो। तो निशिकांत दुबे किस तरह से वो इस तरह के लांछन लगा रहे हैं या कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो पहले अपना भी गिरेबाज झाँक के देखे वो कि वो किस तरह, क्योंकि मैं ये उन पे व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैं जो खबरें आ रही हैं और जो वहां से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो झारखंड से रिपोर्ट आ रही हैं, जो वो ये बता रही हैं कि उनका भी वहां पे उस तरह का जो है कोई अच्छा वो है वो नहीं है। वो लगातार जमीनें जो हड़पी गई है, कब्जा की गई है, जमीन सस्ती जमीन को दिखाया गया है ऑन रिकॉर्ड जो है, जो वहां का जो है आपका क्या नाम आपका जो सर्किल रेट होता है, सर्किल रेट से कम के रेट में जो है रजिस्ट्री कराई गई वहां पे, और सरकार को चूना लगाया गया वहां पे। तो ये चीजें अगर हो रही हैं तो फिर किस आधार पे आप जो है दूसरे पे लांछन लगा रहे हो, और दूसरे पे जो है कि आप एलिगेशंस लगा रहे हो। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि इस तरह से कहना, और एक महिला के साथ हमको वैसे भी जो है कि अगर महिला ने गलती भी की है तो कम से कम हमें अपने यानी कि कुल मिलाकर एक पॉलिटिकल प्रेशर, एक मेंटल प्रेशर महुआ पर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, और वजह सिर्फ यही है क्योंकि सवाल पूछा था अडानी के खिलाफ, इसलिए तमाम तरह से सिचुएशन क्रिएट की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ प्राइम डिबेट में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे कि आप TV6 न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।